उम्र थका नहीं सकती, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती, हार भी हरा नहीं सकती। पुनः आपके बीच मैं चाटदार, धमाकेदार और रसदार क्लास लेकर मनोरंजन के साथ उपस्थित हूँ। आज के क्लास में हिंदी व्याकरण और संस्कृत व्याकरण से संबंधित दोनों विषयों में अनिवार्य होता है वह है उपसर्ग। वह क्लास 8वीं हो, 9वीं हो, 10वीं हो, 11वीं हो, 12वीं हो, 10वीं का बोर्ड परीक्षा और 12वीं का बोर्ड परीक्षा, सीटेट की परीक्षा हो, बिहार पुलिस हो या दरोगा हो या बीपीएससी टीचर का, सभी के लिए अनिवार्य है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। अंत तक वीडियो को देखेंगे तो लगभग सब प्रश्न क्लियर हो जाएगा। हर प्रश्नों का जवाब आप परीक्षा में दे सकते हैं, याद करके नहीं, समझकर और चुटकी बजाते ही सब प्रश्न का जवाब आप निश्चित रूप से दे दीजिएगा। तो शुरू करते हैं। क्या शुरू किया जाए? जी सर। कौन चीज? उपसर्ग। कौन व्याकरण? हिंदी और संस्कृत दोनों व्याकरणों के लिए अनिवार्य है। आज के क्लास में कौन चीज पढ़ाया जाएगा? उपसर्ग। तो निश्चित रूप से आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिएगा, अंततः वीडियो को देखिएगा, लगभग हर प्रश्न का जवाब क्लियर हो जाएगा। तो पहले बुआ उपसर्ग शब्द जो लिखा हुआ है इसका हम शाब्दिक अर्थ जानेंगे, जिसका इंग्लिश लिखा हुआ इसी से आप समझ जाइएगा। पहले देखिए उप का मतलब होता है समीप। उप का मतलब बुआ क्या होता है? समीप। उप का मतलब क्या होता है? समीप। और सर्ग का मतलब होता है सर्ग। सर्ग माने होता है सृष्टि या बनाना। क्या होता है बुआ? सृष्टि या बनाना। बताइए उपसर्ग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? सृष्टि यानी किसी शब्द को बनाना। बताइए उपसर्ग में दो शब्द है। जी सर। एक कौन सी है? उप। उप। उप का अर्थ क्या? समीप। और सर्ग का अर्थ सृष्टि। सृष्टि या बनाना। कोई भी शब्द होगा अगर उसके पहले या आरंभ में उपसर्ग यदि लग जाएगा तो एक नए शब्द का निर्माण करेगा और विशेष अर्थ को प्रकट करेगा। तो बताइए यहाँ लिखा हुआ कौन सी है? प्रीफिक्स। प्रीफिक्स। प्री माने पहले, प्री माने पहले, फिक्स माने जो पहले से शब्द फिक्स है और उसी में एक शब्द लगा देते हैं। शब्द नहीं होता है, वह शब्द का अंश होता है। बताइए बुआ उपसर्ग क्या होता है? शब्द का अंश। उपसर्ग क्या होता है? शब्द का अंश। शब्द का अंश, पूरा शब्द नहीं होता है। उपसर्ग क्या होता है? शब्द का अंश। शब्दांश होता है। वो उपसर्ग क्या होता है? शब्दांश। शब्दांश। और ये किसी शब्द से कब लगता है? पहले। किसी शब्द से कब लगता है? पहले। लगने के बाद क्या करता है? अर्थ को परिवर्तन बदल देता है। कर। माने अर्थ बदल देता है। क्या करता है बुआ? अर्थ बदल तीन देता गो बात याद रहेगा। उपसर्ग शब्द का अंश होता है। और कब लगता है? पहले। और लगने के बाद क्या करता है? अर्थ अर्थ को बदल देता बदल है। देता है। तीन गो बात याद रही जाएगा। उपसर्ग शब्द का अंश होय छै, आ पहले लगे छै और अर्थ के की करे छै? बदल बदल छै। छै। बताइए उपसर्ग का इंग्लिश क्या होता है? प्रीफिक्स। प्रीफिक्स। कभी कभी कहता है जे देखी झगड़ा जे भेले हन ई प्री प्लानिंग रहे, पूर्व से ही प्लानिंग करके तब ये झगड़ा शुरू किया है। ये चोरी जो की गई है यह लगता है प्री प्लानिंग था। प्री माने क्या? पहले से। प्री माने क्या? पहले से। प्लानिंग माने योजना तैयार किया हुआ। तो पहले से मतलब यहाँ क्या? पहले लगने वाला। उपसर्ग क्या होता हुआ? पहले लगने वाला। उपसर्ग को हम अव्यय भी कहते हैं। वो उपसर्ग को क्या भी कहते हैं? अव्यय। वो माने नहीं, अव्यय माने परिवर्तन। उपसर्ग को क्या भी कहते हैं? अव्यय। तो बताइए उपसर्ग का अंग्रेजी क्या होता है? प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब जो हुआ प्री माने पहले। जो शब्द का अंश क्या होता है? पहले लगता है उसी को क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। बताइए उप का मतलब क्या? समीप। उप का मतलब समीप। और सर्ग का मतलब सृष्टि या बनाना। इसका मतलब शाब्दिक अर्थ हुआ जो किसी शब्द के पहले लगकर एक शब्द नए शब्द का निर्माण करता है, यही क्या कहलाता है? उपसर्ग। किसी शब्द से कब लगता है? पहले लगता है, शुरू में लगता है या आरंभ में लगता है।
तो बताइए उपसर्ग का मतलब थोड़ा बहुत तो समझ रहे हैं, और नहीं तो आसान तरीका से आप समझिए। देखिए एक शब्द हम लिख रहे हैं पराजय। पराजय में क्या शब्द है? एक है परा और एक है जय। एक कौन सी है? परा। और एक है जय। अब देखिए पराजय में पहला जो शब्द का अंश है वो कौन सी है? परा। परा है। परा है जो कौन सी है? उपसर्ग। उपसर्ग। तो बताइए शब्दांश उपसर्ग क्या होता है? शब्द का अंश अंश। होता है, भाग होता है, खंड होता है या टुकड़ा होता है। कब लगता है? पहले लगकर उसके अर्थ में क्या लाता है? परिवर्तन। उपसर्ग क्या होता है? शब्द का अंश होता है। और कब लगता है? पहले। और लगने के बाद क्या करता है? अर्थ अर्थ बदल देता है। जैसे यहाँ जय मने क्या हुआ? जीत। जय मने जीत। और इसी में परा लगा देंगे तो पराजय मने हार। पराजय मने हार। ये परा पहले लगा है कि अंत में लगा? पहले। और लगने के बाद जीत से कौन सी हो गया? हार। जीत से कौन सी हो गया? हार। तो बताइए बुआ समझने में कोई दिक्कत भी? सर। कौन सी पढ़ रहे हैं? उपसर्ग। उपसर्ग में क्या शब्द है? दो। एक है उप माने समीप, माने बगल में, समीप में। अश्रिष्ट सर्ग माने क्या? सृष्टि माने जब लगता है तो बनाना, यानी बनाता है। कौन सी बनाता है? शब्द को बनाता है। तो बताइए किसी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन लाता, उसी को क्या कहते हैं? उपसर्ग। लेकिन वह शब्द होता है या शब्द का अंश होता है? शब्द का अंश। शब्दांश का मतलब क्या हुआ? शब्द का अंश। शब्दांश का मतलब हुआ क्या हुआ? शब्द का अंश। और वह कब लगता है? पहले। पहले लगने के बाद क्या करता है? अर्थ बदल देता है। देखिए बहुत आसान तरीका से समझाया जा रहा है। देखे होंगे किसी व्यक्ति को मोटरसाइकिल से जाते हुए, देखे हैं कि नहीं? देखे हैं? अपनों बैठल होता है और 2-3 गो बच्चा के आगे में बैठाए हुए रहता है, अपना डबल बी के पीछे में। नहीं, डबल बी समझते हैं? जिसको पत्नी या अर्धांगिनी कहते हैं। तो आगे पहले जो बैठल है वो कौन सी हुआ? उपसर्ग। पहले जो बैठल है उपसर्ग। अपने तो बीच में है, पीछे में कौन है? डबल बी अर्थात बीबी है। नहीं, अगर मेला में जाएगा तो पहले बच्चा पैसा मांगेगा कि डबल बी मांगेगी? पहले तो बच्चे कहेगा खिलौना चाहिए, ये चाहिए, खाना चाहिए। आ जब उसका पूरा हो जाएगा तो इहो मुँह लटकने रहते पीछा, तू भै गए पढ़ते है। आ जे पहले मेला में कान ले कौन सी भै गए? उपसर्ग। उपसर्ग क्या होता है? शब्द का अंश होता है। कब लगता है? पहले। अर्थ क्या कर देता है? बदल देता है। अर्थ क्या कर देता बदल देता है? है। वह परीक्षा में कैसे क्वेश्चन पूछेगा ये भी बताया जाएगा। पहले देखिए उपसर्ग क्या होता है? शब्द का अंश। कब लगता है? पहले। अर्थ क्या करता है? परिवर्तन। परिवर्तन कर देता है। जैसे कार शब्द सुने होंगे, कार शब्द सुने हैं? जी सर। इसी में वी लगा देंगे तो कौन सी हो जाएगा? विकार। बताइए बी एक कौन सी है? उपसर्ग है। अगर 4 शब्द सुने होंगे, 4 माने क्या? संख्या। इसी में वी लगा देंगे तो कौन सी? विचार। कहता जो अचार खाता उसका विचार बढ़िया नहीं होता है, लेकिन अचार खाने से कहीं विचार बदलता है? स्वभाव संगति में रहकर बदलता है? नहीं। तो बुआ उपसर्ग का मीनिंग थोड़ा भी समझ में आया? उपसर्ग की होय छे? शब्द का अंश होय छे। आ कब लगे छे? पहले। अर्थ में क्या लाता है? परिवर्तन। परिवर्तन लाता। तो क्या परिभाषा लगभग आप दे सकते हैं? इसका क्या होगा? परिभाषा आपसे हो जाएगा? जी सर। तो परिभाषा लिख दें? लिख दें क्या? जी सर। तो किसका परिभाषा? उपसर्ग का। क्या परीक्षा में क्वेश्चन छूटबो करेगा? नो सर। कौन चीज से? उपसर्ग से। एक भी नहीं छूटेगा। लिखने दीजिए, परिभाषा लिख देते हैं। वह शब्दांश, क्या लिख रहे हैं बुआ? वह शब्दांश। वह शब्दांश जो किसी शब्द के, बताइए क्या लिखे हैं? शब्दांश माने क्या? शब्द का अंश, भाग, खंड या टुकड़ा। आ किसी शब्द के पहले आकर लगकर उसके अर्थ में क्या लाता है? परिवर्तन। उसके अर्थ में क्या लाता बुआ? परिवर्तन लाता है। उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग। वह उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग। तानियों ने समझ में आया? परिभाषा आया समझ? जी सर। पर तो दे सकते हैं। उपसर्ग की होय छे?
शब्दांश कब लगता है? पहले अर्थ में क्या लाता है? परिवर्तन। बताइए उपसर्ग का परिभाषा तो दे सकते हैं, खाली जोड़ देना है। वह शब्दांश जो किसी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में क्या लाता है? परिवर्तन। उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग। उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग। जैसे और उदाहरण से आप समझिए, जैसे हम उदाहरण दे रहे हैं उस उदाहरण से आप स्पष्ट कर सकते हैं तो लगभग समझ में आ जाएगा। उदाहरण जैसे सार शब्द है, सार है, इसी में अनु लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? अनुसार। सार शब्द में क्या लगा दिए? अनु। तो क्या बन गया? अनुसार। अनुसार में बताइए उपसर्ग कौन है? अनु। पहले वाला कि अंत वाला? पहले वाला। अब देखिए रोध शब्द है, इसी में अब लगा देंगे तो कौन सी हो जाएगा? अवरोध। बताइए इसमें उपसर्ग कौन सी है? अब। पहले लगा है कि अंत में लगा है? पहले। लगने के बाद अर्थ बदल गया है कि नहीं? जी सर। बताइए उपसर्ग किसे कहते हैं? वह शब्दांश जो किसी शब्द के पहले है उसके विषय अर्थ में परिवर्तन ला देता है। वह शब्दांश जो किसी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन लाता है उसे उपसर्ग कहते क्या है? हैं। वह शब्दांश जो किसी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन लाता है उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग। अनुसार में कौन सा उपसर्ग है? अनु। बताइए योग शब्द सुने हैं? जी सर। योग माने क्या होता है? जोड़ना। योग शब्द सुने हैं, इसी में उप लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? उपयोग। योग में उप लगा दिए तो कौन सी हो गया? उपयोग। बताइए इसमें कौन सा उपसर्ग है? उप। दिक्कत भी नो सर। बताइए उपसर्ग किसे कहते हैं? परिभाषा दे सकते हैं? जी सर। वह क्या परिभाषा खाली रट लीजिएगा कि जवाब दीजिएगा? जवाब देंगे। प्रीफिक्स माने पहले जो लगता है उसी को क्या कहते हैं? उपसर्ग। पहले जो लगता है उपसर्ग। उपसर्ग किसे कहते हैं? वह शब्दांश जो किसी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन लाता है उसे क्या कहा जाता है? उपसर्ग। हिंदी में भी पूछा जाता है, संस्कृत में भी पूछा जाता है। देखिए संस्कृत में भी तुरंत बना उपयोगा। बताइए उपयोगा में कौन उपसर्ग? उप। अनुसारा में? अनु। अवरोधा में? अब। तो क्या इसका भी अगर आ जाएगा तो बनाने तो आ जाना चाहिए, आ जाएगा। जी सर। तो हिंदी में भी और संस्कृत में भी कौन सी पढ़ रहे हैं? उपसर्ग। कौन सी बुआ पढ़ रहे हैं? उपसर्ग। तो क्या परिभाषा समझ में आ गया? जी सर। अब शुरू करते हैं कुछ उदाहरण। अब देखिए उपसर्ग अलग अलग भाषा में अलग अलग है। उपसर्ग देखिए हिंदी भाषा में क्या है? हिंदी भाषा में टोटल उपसर्ग है। और संस्कृत में 22। ये नहीं कहिएगा संस्कृत में यहाँ 22 लिखल है तो संस्कृत में पढ़ेंगे। हिंदी में भी ये दिया हुआ रहता है संस्कृत का उपसर्ग। बताइए संस्कृत के उपसर्ग क्या है? 22। हिंदी के उपसर्ग कितना है? 13। और अंग्रेजी के उपसर्ग 6। ये देखिए कितना बढ़िया तरीका से याद करते हैं। हेड हाफ, हेड आदमी क्या होता है? हाफ होता है नहीं। और एक बाद सब फूल, और जितने लोग होता है सब क्या रहता है? फूल रहता है। और डिप्टी डबल, और उससे कैसा डिप्टी करवाया जाता है? डबल। 6 याद रहते। अंग्रेजी में क्या उपसर्ग? 6। अंग्रेजी में क्या उपसर्ग? 6। हेड हाफ, हेड हाफ। हेड हाफ। अच्छा हेड से हेड मास्टर सुने हैं? तो हेड मास्टर में मास्टर से पहले क्या लगा हुआ है? हेड। बताइए है तो अंग्रेजी लिखते हैं हिंदी में भी। तो बताइए हेड मास्टर में कौन सा ऑप्शन? हेड। अब देखिए हाफ सुने हैं? कैसे हाफ पैंट, हाफ शर्ट। शर्ट तो है लेकिन उससे पहले कौन सी? हाफ। तो हाफ शर्ट में कौन सा उपसर्ग है? हाफ। लेकिन ये अंग्रेजी का है कि हिंदी का है? अंग्रेजी का। ये वो सब शब्द सुने होंगे जी सब इंस्पेक्टर सुने हैं ना? जी सर। तो बताइए सब एक कौन सी है? उपसर्ग है, लेकिन कौन सी का उपसर्ग है? अंग्रेजी का। अच्छा फुल शब्द सुने हैं? जी। फुल पेंट सुने हैं? जी। सुने हैं ना? जी। इसमें फुल कौन सी है? उपसर्ग। अच्छा डिप्टी सुने हैं? जी। डिप्टी डायरेक्टर, डिप्टी सीएम। डिप्टी सीएम माने क्या? उप मुख्यमंत्री। तो डिप्टी में क्या है? डिप्टी उपसर्ग है, लेकिन कौन उपसर्ग है? संस्कृत की कि हिंदी का? अंग्रेजी का। डबल सुने? डबल रोटी का नाम सुने? कहला के भोज में डबल बार खेल कौन? डबल बार खेल के नहीं
तो बताइए अंग्रेजी के उपसर्ग क्या गो? छगो। अंग्रेजी के उपसर्ग क्या गो? छगो। कौन सी? हेड हाफ सब फूल, हेड हाफ सब फूल। डिप्टी डबल। हेड हाफ सब फूल डिप्टी डबल। छग अंग्रेजी का जो बुआ उपसर्ग याद रह जाएगा। जी सर। कौन भाषा का? अंग्रेजी का। क्या गो उपसर्ग? छगो। तो क्या अंग्रेजी में उपसर्ग अगर आ जाएगा जवाब दे दीजिएगा। जी सर। तो बताइए हेड हाफ और सब फूल छह का उपसर्ग याद रहेगा। जी सर। कौन सी है बुआ? हेड हाफ सब फूल। और सब फूल और डिप्टी डबल। तो बताइए अगर अंग्रेजी का लगता होगा अंग्रेजी का उपसर्ग छे तो अंग्रेजी में तो नहीं पूछे होते, हिंदी में भी अंग्रेजी शब्द होता है, हिंदी में भी संस्कृत के उपसर्ग होते हैं और ज्यादातर बुआ ये 22 को अगर याद कर लेते हैं तो हिंदी में भी काम देगा और कौन भाषा में? संस्कृत में भी। कौन सी? आ अब उप अप याद रहेगा। क्या करेंगे याद? अब उप अप। संस्कृत भाषा में क्या उपसर्ग? हिंदी के क्या उपसर्ग? अंग्रेजी का हेड हाफ सब फूल और डिप्टी डबल, हेड हाफ सब फूल। डिप्टी डबल। हेड हाफ सब फूल डिप्टी डबल। उर्दू में फारसी और अरबी पढ़ते हैं, इन्हें कहिएगा उर्दू नहीं जानते, लेकिन उर्दू शब्दों का हम लोग प्रयोग करते हैं। गैर हाजिर सब समझते हैं, कैसे ना आज ये व्यक्ति गैर हाजिर था, उपस्थित नहीं था, समझ रहे हैं? तो बताइए उर्दू और फारसी में कितना उपसर्ग? 19 गो। उर्दू में कितना? 19 गो। अब देखिए पहले संस्कृत और संस्कृत जान जाइएगा 1900, एकदम जो है एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। ज्यादातर आपको हिंदी में भी संस्कृत से ही पूछा जाएगा। तो देखिए क्या है, आ कैसे याद करेंगे? अब उप क्या कहेंगे? अब उप अभी अभी अति अधि अनु समसु नीवी निर निस दूर दुस। कौन सी है बुआ? निर नीवी निर निस दूर दुस प्र प्रा प्रति परि उत। क्या याद रहेगा ना? याद रहेगा ना? जी सर। पूरे याद हो जाएगा। जी। संस्कृत के कितना उपसर्ग? 22। आ शब्द सुने हैं? जी सर। आ जन्म सुने हैं? जी सर। तब ना आ जन्म कहते हैं, कौन अव्ययी भाव समास कहते हैं ना, उसमें आ एक कौन ची है? अव्यय है। तो बताइए आ एक उपसर्ग है नहीं, शब्द जितना लिखा हुआ पूरा शब्द है कि सब शब्द का अंश है? शब्द का अंश। जितना लिखल है सब कौन ची है? उपसर्ग। ज्यादातर हिंदी में पूछता है कौन उपसर्ग? संस्कृत के उपसर्ग। अच्छा बताइए अब शब्द सुने होंगे? जी सर। कौन सी? अवरोध। अवरोध शब्द सुने हैं? अवकाश सुने हैं? अवकाश माने छुट्टी। उसके बाद उपहार उपयोग नहीं। अब देखिए अब शब्दों का ज्यादा प्रयोग व्याकरण में नहीं होता। अपमान शब्द सुने? अपी सुने? अभिमान सुने हैं? अति जोर आचार बराबर क्या? अत्याचार। अति जोर अंत बराबर अत्यंत। अधिकार में कौन सा शब्द है? अधि। कौन सा उपसर्ग है? अधि। अनु शब्द तो अब ये बताए हैं, अनुपम अनुकूल नहीं, अनुपयोग। सम से संस्कृत स्वागत संसार नहीं। अब देखिए संस्कृत के उपसर्ग क्या गो? 22 अगर याद कर लेते हैं तो हिंदी में भी सब क्वेश्चन बन जाएगा। कोई भी परीक्षा देने जाइएगा दिक्कत नहीं हो सकता है। तो 22 को कौन कौन है? अब उप अप क्या है? अब उप अप अपि अभि अति अधि अनु सम सु नीवी निर निस दूर दुस प्र प्रा प्रति परि उत। ये सब कौन सी है? संस्कृत के उपसर्ग। हिंदी में क्या है? 13 ओ आध अन उन औ कु चौ दू नी पर बिन भर सु। आशा है अंग्रेजी वाला तो नहीं तो याद होगा नहीं। क्या है अंग्रेजी के उपसर्ग? 6 गो। कौन सी? हेड हाफ सब फूल, हेड हाफ सब फूल। डिप्टी डबल। अब देखिए उर्दू फारसी के उपसर्ग कौन सी है? अल कम खुश गैर दर न बद वाला सर हम हर एन फिल वर विल विला वय। ये देखिए उर्दू फारसी अरबी शब्दों का भी हम लोग प्रयोग करते हैं। कौन सी पढ़ रहे हैं?
उपसर्ग। कौन सी पढ़ रहे हैं? उपसर्ग। अच्छा बताइए, स्वागत में अगर पूछा जाए तो कौन सा उपसर्ग है? इसलिए नहीं आता होगा वो सब, जब तक आप संधि नहीं समझिएगा तब तक आपको नहीं आएगा, क्योंकि ये स्वागत का संधि विच्छेद होता है सूज और कौन सी? आगत। सूज और आगत से कौन सी? स्वागत। बताइए स्वागत में कौन सा उपसर्ग? सु। अगर संस्कृत में पूछा जाए तब क्या सम जोड़ कृत से क्या बनता है? संस्कृत। बताइए संस्कृत में कौन सा उपसर्ग? सम। अगर पूछा जाए संसार में कौन सा उपसर्ग तो सम जोड़ सार से कौन सी बनता है? संसार। बताइए संसार में कौन सा उपसर्ग? सम। आ संस्कृत में? सम। आ स्वागत में? सु। बन जाएगा ना? जी। आ संयोग में सम, सम। संस्कृति में सम। सम। ये सब कौन सी का उपसर्ग है? हिंदी का है कि संस्कृत का? देखिए लिखल है कौन सी का उपसर्ग है? संस्कृत का। उपसर्ग पहले लगता है कि अंत में लगता है? पहले। और जो अंत में लगता है उसे प्रत्यय प्रत्यय। कहते हैं। लरकपन शब्द सुने हैं? लरकपन जी सर। एक शब्द है लरक, एक है पन। पन कहाँ लगा है? अंत में। अंत में लगा हुआ है, जी सर। तो वो हुआ प्रत्यय। आइए कौन सी पन है? उपसर्ग। कौन सी पन है? उपसर्ग। अच्छा बताइए, अति जोर अंत से कौन सी बनेगा? अत्यंत। अति जोर अंत से अत्यंत। अत्यंत बनेगा। तो बताइए अति कौन सी है इसमें? उपसर्ग। अगर आपसे पूछा जाए अत्याचार में कौन सा उपसर्ग है? अत्याचार में अति जोर आचार से क्या बनता है? अत्याचार। इसमें कौन सी है? अति। ये संस्कृत में कहीं पूछ दल के घबराए की जरूरत नहीं है। सुजोर आगतम बराबर कौन सी? स्वागतम। सुजोर आगतम बराबर स्वागतम। अब जैसे कि अति जोर आचारा बराबर अतिचारा। अति जोर आचारा बराबर अत्याचार। अत्याचार। इसमें कौन सी है? अति। अति। असम जोर सारा बराबर संसार। संसारा। अति जोर अंता बराबर अत्यंत। अच्छा प्रत्येक में कौन सा अवसर है? प्रति जोर एक से कौन सी होता है? प्रत्येक। प्रति जोर एक से कौन सी होता है? प्रत्येक। इसी में विसर्ग देते हैं तो प्रति जोर एका बराबर कौन सी? प्रत्येक। प्रति जोर एका बराबर प्रत्येक। वो आप कहाँ पर फंसिएगा? ये देखिए अनु जोर ए बराबर क्या होता है? अनु जोर ए बराबर अन्वय। अनु जोर ए बराबर कौन सी होता है? अन्वय। अनु जोर ए बराबर अन्वय। अन्वय में कौन सा उपसर्ग? अनु। अन्वय में कौन सा उपसर्ग है? अनु। देखिए बुआ है अनु जोर अया बराबर क्या? अन्वय। क्या है? अन्वय। अनु जोर अया बराबर अन्वय। ये देखो फिर हटा देते हैं तो सब कौन सी का हो गया? हिंदी का। कौन सी का हो गया? हिंदी का। लेकिन शब्द में ऐसा सम नहीं करेंगे कि जरूर नहीं है कि सब में विसर्ग हलंत दे देंगे संस्कृत बन जाएगा। ऐने सोचिएगा जरा नहीं आवे छे तो इंक लेकर सब हिंदी लिख कर कॉपी पर गिरा देंगे, हलंत लग जाएगा, आंसर हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा, संस्कृत बन जाएगा। ऐसा जरूरी नहीं, शब्द अलग अलग होता है। संस्कृत में क्या उपसर्ग होता है? संस्कृत के 22 गो। संस्कृत में नहीं, संस्कृत के क्या उपसर्ग? 22 गो। हिंदी के कितना? 13 गो। अंग्रेजी का 14 और उर्दू का 19 गो। क्या अगर बुआ 22 को याद कर लेते हैं तो एको जैसे कि दुर्जन का नाम सुने, दू याद रखिएगा एक शब्द कभी भी जो उपसर्ग में विसर्ग नहीं रहता है। उपसर्ग में कौन सी नहीं रहता है? विसर्ग। याद रहेगा ना? उपसर्ग में विसर्ग शब्दों का विसर्ग नहीं रहता है, याद रहेगा ना? दुर्जन में कौन सी होगा? दूर। निर्दोष में निर्दोष में निर। दुशासन में दुष। दू होता है लेकिन दुशासन में दू हो जाएगा, दुष हो जाएगा। कौन सी हो जाएगा? दुष। क्या उपसर्ग में हम विसर्ग का प्रयोग करते हैं या नहीं? उपसर्ग में विसर्ग नहीं, ये नहीं कि कोई ना उपसर्ग है विसर्ग रहेगा, ऐसा नहीं है। तो बताइए जो शब्द लिखे हैं समझ में आ रहा है? जी तो सर। आपके मन में प्रश्न उत्पन्न होता होगा, सर जी आप तो पढ़ा दिए लेकिन क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा? क्या ये होता होगा ना? जी सर। आखिर पढ़ लिए लेकिन इसका क्वेश्चन कैसे पूछेगा उसको थोड़ा बता दीजिए। किस पैटर्न पर क्वेश्चन होगा जिसको हम बना सकते हैं? अब देखिए अभी हम पढ़ाए हैं और आप अपने बनाइएगा, नहीं अब बनाना शुरू कीजिएगा। लगभग एक एक प्रश्न का जवाब आप स्वयं दे सकते हैं। देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन कैसे आएगा उस चीज को देखिए। रहेगा प्रत्येक शब्द, प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है?
तो देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ, कौन सी है? प्र है, प्रति है, प्रति है और इनमें से कोई नहीं। बताइए ऑप्शन कौन सही है? वो है सही कि खो है कि गो है? आपका ऑप्शन कौन सही है? क। क्योंकि ये यही सही है कि प्रति जोड़ एक से क्या बनता है? प्रत्येक। अच्छा बताइए, अत्याचार में ज्यादा फंसिएगा वो एक समस्या होगा आप लोग के बीच, जब तक संधि ना पढ़ा देंगे। संस्कृत अगर संधि पढ़ा देंगे तब आपको समझ में आएगा। संधि बहुत ही जरूरी होता है उपसर्ग के लिए, बिना संधि का उपसर्ग समझना मुश्किल है। थोड़ा आसान वाला जो होगा वो तो बना ही दीजिएगा, जो संधि विच्छेद करने वाला होगा तभी उसको पहचान पाइएगा। जैसे कि बुआ देखिए यहाँ 2 शब्द दिए हैं, संधि पर आधारित है। 2 शब्द है, एक है कौन सी? प्रत्येक। एक तरह से टेस्ट ले रहे हैं, देखते हैं एक जो पढ़े हम उपसर्ग में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता, पढ़ने से फायदा क्या है, क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि नहीं, ये भी जानना जरूरी है। तो देखिए प्रत्यय शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रति उपसर्ग। कौन सा उपसर्ग है? प्रति। अगर अत्याचार में बात करते हैं तो कौन सी? अति। क्योंकि अति जोड़ आचार से क्या बनता है? अत्याचार। ये संधि की जरूरत पड़ा कि नहीं? उसके बाद प्रत्येक में क्या होता? प्रति जोड़ एक से प्रत्येक। अत्याचार में क्या होता? अति जोड़ आचार से। बताइए अत्याचार में कौन सा उपसर्ग है? अति। कौन नंबर? कौन नंबर? इसका कौन नंबर है? अच्छा वियोग में सही कौन है? वी। क्योंकि शब्द का अंश ये है, शब्द का अंश ये है, शब्द का अंश ये। जो पहला शब्द का अंश होगा वही क्या कहलाएगा? उपसर्ग। क्या बुआ इस पर आधारित अगर कोई प्रश्न हो तो जवाब आप दे दीजिएगा। जी सर। जैसे उदाहरण स्वरूप समझिए, प्रसार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्र है। नहीं, प्रसार में कौन सी है? प्रतिदिन में कौन सी है? प्रति। प्रतिदिन में कौन सी है? प्रति। प्रतिदिन में प्रति। अच्छा बताइए उपयोग में कौन सी है? उपहार में कौन सी है? विहार में कौन सी है? तो बनने लगा। तो कौन सी पढ़े थे? उपसर्ग। क्या किसे कहते हैं? वह शब्दांश जो किसी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन लाता है उसे क्या कहा जाता है? उपसर्ग। क्या इस पर आधारित प्रश्न छूटबो करेगा? नो सर। बताइए अनुपम में कौन सा उपसर्ग? अनु। अनुकूल में? अनु। अपराकर्म में? पराकर्म में? अपराजय में? अतिसार में? अति। प्रतिकूल में? प्रति। अपराजय में? कोई दिक्कत? निर्दोष में? आज बुआ क्लास खत्म करते हैं। अगले क्लास में आपको प्रत्यय से संबंधित वीडियो बनाकर भेज दिया जाएगा और सब देख लीजिए।